अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आज मैं आई हूँ आपके साथ एक नई इन्फॉर्मेशन लेके और एक नई वीडियो के साथ। एंड आई होप कि जैसे आपको हमारी पिछली वीडियो बहुत अच्छी लगी, आप लोगों ने उस पर बहुत सारा प्यार दिया, इस वीडियो पे भी आप उतना ही प्यार देंगे और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जल्दी से, ताकि आप लोग मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और मेरी वीडियो इजीली दुबई में। तो आज का टॉपिक ये है कि हमें दुबई में इजीली हम कौन सी जॉब हंटिंग्स कर सकते हैं इफ वी आर अ फ्रेशर इन दुबई, या हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा लो है और इवन इफ हमारा एक्सपीरियंस है भी नहीं तब भी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि दुबई में हम कहाँ कहाँ पे जॉब्स हंटिंग कर सकते हैं, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जहां से आपको इमिडिएटली जॉब मिल सकती है और ये जॉब हंटिंग हम कैसे करेंगे इवन इफ यू आर अ फ्रेशर। जो रियल एस्टेट बिजनेस है ना, बहुत ज्यादा चलता है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट आपके पास रियल एस्टेट कंपनीज जो हैं वो प्रॉपर्टी सेल करती रहती हैं और लोग नई नई प्रॉपर्टीज बनाते रहते हैं, तो ये बिजनेस कभी नहीं रुकता। तो अगर आपके पास सेल्स एंड मार्केटिंग का थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है और इवन नहीं भी है एक्सपीरियंस, तो आपको पता है सेल्स एंड मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप बगैर एक्सपीरियंस के भी बहुत ग्रो कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आपने सबसे पहले, अगर आप दुबई में आए, आप फ्रेशर हैं, तो ट्राई करें कि आप रियल एस्टेट की तरफ जाएं, आप सेल्स में जाएं। उसमें आपके पास आपको फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाती है और उसके अलावा आपको जॉब भी मिल जाती है। द रीजन इज कि फॉर एग्जाम्पल आप दुबई में एक अपार्टमेंट भी सेल कर रहे हैं ना, आपने महीने में एक अपार्टमेंट भी सेल कर दिया, तो आपको ऑलमोस्ट, इफ यू सेल एट अ गुड प्राइस, तो 5,000 से 1 लाख दिरहम तक का प्रॉफिट आ सकता है। आई थिंक दिस इज वेरी गुड। तो आप रियल एस्टेट कंपनीज की तरफ जाएं, जैसे कि अजीजी डेवलपमेंट वगैरह हो गई। ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और ये लोगों को मंथली या बाय मंथली बेसिस पे लोगों को हायर करते रहते हैं, तो आपको रियल एस्टेट में जॉब मिल जाएगी। सेकेंडली आपके पास, मैं आपको बताऊं तो पिछले 4-5 दिनों में, सॉरी 4-5 मंथ्स में, यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 नए होटल्स खुले हैं। क्यों? क्योंकि टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट रहते हैं, उनके लिए जगह की ज़रूरत होती है। तो जब होटल्स ओपन होते हैं तो वहाँ पर आपको ऑब्वियसली वैकेंसीज भी आती हैं। तो बहुत सी प्री ओपनिंग हायरिंग्स भी हुई हैं, जहाँ पर लोगों को इवन ओपनिंग से पहले ही स्टाफ हायर कर लिया गया है। अभी होटल ऑफिशियली ओपन भी नहीं हुआ और स्टाफ हायर कर लिया गया है। तो आपके पास बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती हैं जो आप अगर बगैर एक्सपीरियंस के भी अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ जॉब मिल जाती है। जैसे कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी दुबई में बनती है तो आपके पास सिक्योरिटी गार्ड और लाइफ गार्ड, ये वैकेंसी जरूर ओपन होती है। और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि ट्रांस गार्ड हो गई, ईएफएस हो गई, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं फिर जरूर सिक्योरिटी गार्ड्स की भी हायरिंग्स करती हैं और लाइफ गार्ड्स की भी हायरिंग्स करती हैं, ताकि इनके पास स्टाफ हो। और जब जब बड़ा होटल खुल गया या कोई बड़ी बिल्डिंग खुल गई, तो वहां पर, ये दुबई है, यहाँ पर इवन बिल्डिंग्स के अंदर भी सिक्योरिटी गार्ड्स की और साथ में लाइफ गार्ड्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्विमिंग पूल्स, इवन होटल हो या कोई बिल्डिंग हो, उसमें स्विमिंग पूल होते हैं यहाँ पे नॉर्मली। तो आपको ये 2 जॉब्स मिल सकती हैं। और इन 2 सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको सीरा की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसके ऊपर भी अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगी कि वो ट्रेनिंग कहाँ से होती है, कैसे होती है और उसके क्या स्टेप्स होते हैं। तो ये भी वो 2 जॉब्स हैं जो आपको ट्रेनिंग करके विदाउट एनी एक्सपीरियंस मिल जाती हैं। उसके अलावा आपके पास आ जाती है टेक्नीशियंस की जॉब्स आ जाती हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नीशियंस, फॉर एग्जांपल एसी टेक्नीशियंस वगैरह हो गए, इस तरह की। जैसे कि आप कह लें फॉर एग्जांपल अजीजी डेवलपमेंट्स हो गई, सोभा कंस्ट्रक्शंस हो गई, ये जो कंपनीज हैं इन्होंने भी रिसेंटली काफ़ी टेक्नीशियंस हायर किए हैं। तो इनका ये है कि अगर आपके पास बहुत लो एक्सपीरियंस भी है, लाइक बैक इन योर कंट्री, यहाँ पर नहीं भी था, आपने अपनी कंट्री में कुछ इस टेक्नीशियन से रिलेटेड कुछ काम किया है, तो आप उसकी बेसिस पे यानी अपना स्किल लेके आ सकते हैं। आप खुद आएँ इनके ऑफिस में, डायरेक्टली जाके अपनी सीवीज ड्रॉप करें, आपका इंटरव्यू ले लेते हैं और ये आपको हायर कर लेते हैं अगर आप कैपेबल हैं तो ये वो जॉब्स हैं जो बेसिकली विद लो एक्सपीरियंस और या आप एज अ फ्रेशर भी जो है इन जॉब्स को गेन कर सकते हैं। तो वाई नॉट, अगर आप दुबई में आए हैं और अभी आपके पास बहुत अच्छी जॉब नहीं है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल आप इन जॉब्स को गेन कर सकते हैं और आप कुछ टाइम तक यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। फिर आप साथ साथ अपनी जॉब की जो भी तलाश है वो जारी रखें, और जो आपकी टारगेटेड जॉब है अगर आपको वो मिल जाती है तो आप स्विच कर जाएं, इट्स फाइन।
अच्छा, इसके अलावा एक जो मेजर जॉब यहाँ पे आपको मिल सकती है, वो आपको मिल सकती है हॉस्पिटैलिटी फील्ड में, बिकॉज़ हॉस्पिटैलिटी दुबई में बहुत ज़्यादा चलती है, यानी होटल बहुत ज़्यादा है। अगेन वही बात कहूँगी, क्योंकि टूरिस्ट कंट्री है, तो यहाँ पे आपको होटल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लोग डिफरेंट कंट्रीज़ से आते हैं, यहाँ स्टे करते हैं, तो आपके पास उधर से भी जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बहुत बेसिक नॉलेज भी है ना अगर हॉस्पिटैलिटी का, अगर तो आपने अपनी कंट्री में इसका कोई कोर्स किया हुआ है, आपके पास कोई डिग्री है, वेल एंड गुड। नहीं है, आपने बेसिक कोई कोर्स भी किया हुआ ना हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का या होटल मैनेजमेंट का, तो भी आपको ये जॉब मिल जाएगी। और अगर आपके पास मतलब अगर इंटर्नशिप भी नहीं है, कोई कोर्स भी नहीं किया हुआ, बिल्कुल बेसिक कोई नॉलेज है हॉस्पिटैलिटी की, तो भी आपको कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब होटल में मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल F&B में वेटर वेट्रेस की जॉब हो गई, ये जो किचन हेल्पर्स हो गए हैं इनकी जॉब्स हो गई, क्लीनर्स की जॉब हो गई। वो तो फिर इंसान ज़ाहिर बात है अपने कैलिबर के अकॉर्डिंगली जॉब ढूंढता है। डेफिनेटली इफ यू हैव अ डिग्री तो आपको अच्छी जॉब ही मिलेगी, एंड इफ यू हैव अ कोर्स एनीथिंग सर्टिफिकेशन और समथिंग लाइक दैट, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली जॉब मिलेगी। और अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आप मैट्रिक पास हैं या आपने FA वगैरह किया हुआ है और आपके पास नॉलेज है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की या होटल मैनेजमेंट की, तो फिर ज़ाहिर बात है आपको उसके अकॉर्डिंगली जॉब मिलेगी। तो आप अपने कैलिबर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको हॉस्पिटैलिटी में ज़रूर जॉब मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज हमेशा होटल्स में अवेलेबल रहती हैं और इनको लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अभी आने वाले टाइम में तो न्यू ईयर आ जाएगा। जो हॉस्पिटैलिटी फील्ड है ये नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी बहुत बिजी रहते हैं। दिसंबर एंड जनवरी इट्स वेरी बिजी, और इसके साथ साथ नवंबर में भी प्रिपरेशंस स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो तीन क्रिटिकल मंथ्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें इनको स्टाफ ज़्यादा चाहिए होता है, इसमें इनको काम बहुत ज़्यादा होता है। तो देर आर मेनी चांसेस कि आपकी वो हायरिंग्स अभी होटल्स में हायरिंग स्टार्ट हो जाएंगी, ताकि वो लोगों को ट्रेन करें फॉर दोज मंथ्स। तो आपके बहुत चांसेस हैं कि आपको हॉस्पिटैलिटी फील्ड में या होटल फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है। अब पॉइंट ये आ जाता है कि आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आपको कहीं जॉब का पता चल रहा है कि आप सर्चिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल ऑन गूगल और एनी अदर प्लेस, तो आपको ये पता चलेगा कि फलाने होटल में या फलानी कंपनी है कोई भी, जैसे सिक्योरिटी की कंपनी हो गई, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो गई, रियल एस्टेट कंपनीज हो गई, कोई होटल हो गया। आपको जैसे ही पता चलता है इट्स बेटर कि डायरेक्टली आप उनकी वेबसाइट पे अप्लाई करें, अगर उनकी वेबसाइट पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट है। समटाइम्स कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो लोग अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स पे अपने जॉब वैकेंसीज जो हैं वो एज एन मतलब एड पोस्ट कर देते हैं, तो आप उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। Indeed.AE हो गया, उसके अलावा गर्ल्स जॉब के नाम से एक वेबसाइट है जिसपे आपको वैलिड जॉब्स मिलती हैं, मतलब कोई स्कैम वगैरह नहीं होता। तो इसके अलावा मैं आपको और नेक्स्ट वीडियोस में भी बताऊंगी कि आपके पास और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप जॉब्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जॉब हंटिंग इजी हो सकती है। आपको मैं CV क्रिएट करने के बारे में बताऊंगी कि कौन सा वो फॉर्मेट है जो फ्रेंडली है और आपकी CV एक्सेप्ट हो जाती है HR के आगे इन दुबई। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपकी इससे कोई ना कोई मदद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।